सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 12वां सर्ग। राजा का यज्ञ कराने का ऋषि से प्रस्ताव। बहुत समय बीत जाने पर राजा ने एक शुभ समय में यज्ञ कराने का विचार किया और इसके लिए ऋषि से प्रार्थना की। मुनि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए राजा से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र करें और भ्रमण के लिए घोड़ा को छोड़ दिया जाए। यह यज्ञ भूमि का निर्माण सरयू के तट पर किया जाए। तब राजा ने सुमंत्र के द्वारा सभी वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवा लिया। उनके आने पर राजा ने कहा, महर्षियों, मैं पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। उनकी यह बात सुनकर सभी साधु साधु कहकर इसकी सराहना करने लगे। तदनंतर ऋष्यशृंग अपनी बात दोहराते हुए राजा से बोले, तुम इस यज्ञ द्वारा 4 पराक्रमी पुत्र पैदा करोगे। यह सुनकर राजा ने हर्षित होकर मंत्रियों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरे यज्ञ की सामग्री जुटाओ और वीरों की संरक्षण में यज्ञ का अश्व छोड़ो। इसके साथ ही सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। इसमें शास्त्रोक्त विधि से सारा अनुष्ठान हो, जिसमें विघ्नों का निवारण हो सके। कारण इस श्रेष्ठ यज्ञ में यदि बाधा न उत्पन्न हो तो सभी राजा इसको कर बैठते। अतः वही किया जाए जिससे मेरा यज्ञ विधि पूर्वक संपूर्ण हो। सभी मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर राजा के इस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात उनमें आए हुए ब्राह्मणों ने राजा दशरथ की प्रशंसा की और राजा की आज्ञा पाकर जैसे आए थे वैसे चले गए। उनके जाने के बाद राजा दशरथ भी अपने महल में चले गए और यहीं पर ये 12वां सर्ग समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।